हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं 6 फरवरी 2024 के लिए, यानी कल के लिए। कल दिन है मंगलवार। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो मार्केट रहा हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही रहा और मार्केट पे एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए हमको मिला। निफ्टी ऑलमोस्ट 182 पॉइंट्स का फॉल देके गया है आज हमें। यहाँ से हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 210, बट जो हमने रेंज एक निकाली थी कि 182 के आसपास का मोमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं आज निफ्टी में, वो एग्जैक्टली पैटर्न्स पे मिले। रेसिस्टेंस को निफ्टी ने टच किया और मार्केट डाउन साइड पे। तो देखिए, बहुत अच्छा खासा ट्रेड था आज। हमने दो ही लेवल डिस्कस किए थे ट्रेड्स के लिए कि हाँ, जहाँ पे ट्रेड बन सकते हैं, यहाँ पे एक डाउन साइड का और यहाँ पे अप साइड का। तो देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल दिया। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा वीकनेस शो किया। अगेन मार्केट अपसाइड निकलने का ट्राई किया मार्केट ने, और हमारे रेसिस्टेंस पे आया। रेसिस्टेंस तक वेट किया हमने, और ये मेरी थोड़ी एग्रेसिव एंट्री मैंने फाइंड आउट की थी। अगर इन केस आपने यहाँ पे भी इस पैटर्न पे भी एंट्री बनाई है तो 1:4 का आपको टारगेट देखने के लिए मिला होगा, जो कि 186 पॉइंट, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 182 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं निफ्टी में आज के दिन। तो एग्जैक्टली वही निकल के आ रहा है, 186 पॉइंट। 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड निकलता है। इनकेस एग्रेसिव एंट्री मेरी थी तो उसमें मेरा 1:16 के आसपास का ट्रेड था, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी। तो आज अच्छा रहा ट्रेड। अभी कल के लिए क्या करना है, कल हम किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं, या मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। अभी मैं इस ड्राइंग को डिलीट करता हूँ। और देखिए, अभी लेवल्स इंटैक्ट हैं। यहाँ पे मार्केट गिरते गिरते यहाँ थोड़ा सा मार्केट संभला है। मार्केट ने संभल के एक रिजेक्शन कैंडल दिया एग्जैक्टली हमारे के जो सपोर्ट था इसके मिडल लाइन से। देखिए सॉरी, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और अपसाइड जाने का ट्राई किया। मार्केट ने एक पैटर्न यहाँ बनाने का ट्राई किया है। इनकेस अगर ये पैटर्न कल कंटिन्यू रहता है तो एक बुलिश पैटर्न मान सकते हैं हम इसको यहाँ पे। बट क्या है ना, कॉल में जाने के लिए थोड़ा सा मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूँ बाइंग साइड के लिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ 50 SMA भी तोड़ा, 200 EMA भी तोड़ दिया, एंड ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था कल ही, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आया है। तो मार्केट पे निफ्टी में जो मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है हमको, वो यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता है मैक्स टू मैक्स। हो सकता है और ऊपर भी निकल जाए, बट जो मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ तक का मार्केट में 21,890 तक का मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। बट डाउन साइड के लिए भी हमारे पास यहाँ सपोर्ट है, तो हम ना ही यहाँ प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने जो डिस्कस की हुई है आपसे ऑलरेडी, कि जो कैंडल ब्रेकडाउन देती है ट्रेंड लाइन का, उसका हाई इंपॉर्टेंट होता है, उसके लो पे हम एंट्री बनाते हैं जब भी रीटेस्ट होता है। तो देखिए, अगर मैं इसको भी देखूं तो ये भी अभी इंटैक्ट है। तो स्टॉप लॉस जो इस ट्रेड में भी गए हैं, यहाँ पे एंट्री जिन्होंने बनाई है, उनका स्टॉप लॉस सेफ है। तो हो सकता है कि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो और अगेन एक यहाँ तक का शार्प फॉल दे, यहाँ तक का फॉल दे दे 143 पॉइंट्स का, और ये सपोर्ट हो सकता है वीक पड़े। और वीक कब पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। देखिए, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से ये पैटर्न बन रहा है। अब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, यानी यहाँ इन लोगों का जिन्होंने भी एंट्री बनाई है स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और यहाँ से कहीं मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद अगर फॉल करता है
तो हमें 21,630 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट तब वीक माना जाएगा अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद आता है। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस सपोर्ट के नीचे, सपोज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, देन हम एक रीटेस्ट के साथ प्लान कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट अगर 50 या 60 पॉइंट्स मिलेंगे तभी ट्रेड बनता है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमें देखना होगा। 1:2 के अबव मिले तो ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन मिले और कंसोलिडेशन के बाद एक फॉल देखने के लिए मिलेगा हमें, यहाँ कोई पैटर्न मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के पास, तब ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो, हंटिंग होने के बाद ये जो 200 EMA है और 50 SMA इनके बीच में कोई मार्केट आए, देन यहाँ से शार्प फॉल एक आ सकता है। तो दो इम्पॉर्टेंट एरिया हैं, लेवल्स तो ड्रॉ नहीं कर सकते अभी, दो इम्पॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ से मार्केट में अगेन एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। एक ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच का एरिया, ये एरिया, यहाँ से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। और टारगेट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ, इन केस यहाँ से मिलता है तो टारगेट्स बड़े हो सकते हैं, 21,630 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर इस तरीके का पैटर्न, जो कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा था, वो पैटर्न मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इन केस इस तरीके का पैटर्न बनता है तो ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल माना जाएगा एंड अगेन डाउन साइड के लिए ट्रेड आएगा। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल मैंने कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो इसका पोल है, पोल हम यहाँ से लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमारा जो सपोर्ट है इसके पास तक का लेवल निकल के आ रहा है, अगर यहाँ से मिलता है हमें ट्रेड। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास टारगेट बड़े हैं। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बनता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और अगर यहाँ से ट्रेड मिलता है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को इस एरिया पे, मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ वीकनेस शो होती है देन हम अगेन डाउन साइड के लिए वेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इनकेस कोई भी लेवल समझने में या कोई टारगेट्स कैसे डिसाइड करना है उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।